नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। दुर्गा पूजा की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज हम आपको वाराणसी के दुर्गा पंडालों का दर्शन कराएंगे। वाराणसी के अर्दली बाजार में दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा पशुपतिनाथ मंदिर की झलक देख श्रद्धालु हुए भाव विभोर। नवरात्रि के पावन अवसर पर अर्दली बाजार का दुर्गा पूजा पंडाल इस साल श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार पंडाल को नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में सजाया गया है। पंडाल की भव्यता देखते ही बन रही है। रोशनी, झिलमिल सजावट और मंदिरनुमा संरचना ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ भगवान शिव की विशेष प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। हर शाम आरती और भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर भी पंडाल की तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि पंडाल में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो सचमुच नेपाल के पशुपतिनाथ धाम पहुंच गए हों। नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। दुर्गा पूजा की आप सभी को हार्दिक बधाई। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं आयोजकों का कहना है कि नवरात्रि भर अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वाराणसी के अर्दली बाजार का यह दुर्गा पूजा पंडाल इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखें प्रभाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ अन्य दुर्गा पंडालों संग। तब तक के लिए आप देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। इस तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। तो आप सभी दर्शक इस समय देख रहे हैं दुर्गा पंडाल और हम मौजूद हैं इस समय वाराणसी के अर्दली बाजार में। और यहाँ की भव्यता सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों को हर बार दिखाई जाती है और हमें पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को अर्दली बाजार के दुर्गा पंडाल की भव्यता देखने की काफ़ी उत्सुकता रहती है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से यानी फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से आप सभी दर्शकों को पंडाल की भव्यता दिखाते रहते हैं। तो आप सभी को पंडाल कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और हर जगह जो है माँ दुर्गा के पंडालों की धूम मची हुई है। और मैं वाराणसी के सुप्रसिद्ध दुर्गा माता का पंडाल है जो अर्दली बाजार में स्थित है। भारत के विभिन्न कोनों में जो हमारे काशीवासी बसते हैं या ऐसे लोग जिनके हृदय में काशी बसती है, यानी जो दूर दराज से ये देखना चाहते हैं कि इस बार काशी का दुर्गा पंडाल कैसा है, तो उसी को हम आप सभी दर्शकों को दिखाने के लिए आ चुके हैं वाराणसी के अर्दली बाजार में। और यहाँ पे इस पंडाल के आयोजक यानी अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, तो हम उन्हीं से परिचय लेंगे और इस पंडाल की विशेषता जानेंगे। तो आप अपना परिचय जनाते हैं। मेरा नाम अमित कुमार राय रिंकू, मैं न्यू लाइट क्लब अर्दली वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। अमित जी, जैसा कि हर बार आप जानते ही हैं कि हर बार एक नई थीम बनाई जाती है, तो इस बार एक बार हम पहले तो कैमरामैन से कहेंगे कि बार जब आप पीछे दुर्गा पंडाल को भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा, तब हम जाकर के अमित जी से पूछते हैं कि क्या थीम बनाई गई है और क्या होता है इसका सिस्टम जो है। अमित जी, किस थीम पर इस बार की पंडाल बनाई गई है? हमारे यहाँ इस बार पंडाल जो है कि काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है, जो कि उसके बाद निकास द्वार पे हमारे यहाँ रामलला विराजमान है, जिनकी भव्य प्रतिमूर्ति हमारे यहाँ स्थापित की गई है। माता रानी अपने पारंपरिक रूप में स्थापित है और अनेक प्रकार से हमारे यहाँ विभिन्न अत्याधुनिक लाइटों से पूरे एरिया को सजाया गया है। तो नाम क्या बताया आपने? अमित, आपका नाम? अमित कुमार है। तो अमित जी, एक प्रश्न और हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि प्लानिंग जो होती है आप लोगों की कि इस बार हम किस थीम पर बनाएंगे, तो इसकी प्लानिंग आप लोग कैसे करते हैं? हमारे यहाँ एक बड़ा मतलब क्लब में एक लंबा कतार है जो कि बड़े बुजुर्गों और नवयुवक लोगों का है,
जो कि हम लोग 2-3 महीने पहले से इस कार्य में लग जाते हैं। तो हम लोग उसकी पूरी तैयारी करते हैं कि क्या पंडाल क्या होगा, लाइटिंग में क्या होगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, शांति हम लोग कैसे स्थापित करेंगे, सारी चीज़ों को लेकर हम लोग पहले समन्वय बनाते हैं, उसके बाद निरंतर लगे रहते हैं। जी अच्छा, अभी जैसे मैं दुर्गा पंडाल की भव्यता देख रहा हूँ, काफ़ी भव्य है, विशाल है, तो इसके मतलब निर्माण में सहयोग कैसे लेते हैं, किन किन से सहयोग लेते हैं? हमारे यहाँ वरिष्ठ जन जो कार्यकर्ता मतलब संरक्षक गण हैं, उनका अहम भूमिका होता है। फिर हमारे यहाँ सदस्य गण हैं, उनकी अहम भूमिका होती है। फिर हमारे व्यापारी, फिर हमारे मोहल्ले के गणमान्य लोग जो हैं, उसके बाद कुछ व्यवसायी, सारे लोग मिलकर हम लोग इसके सहयोग से इतना बड़ा पूजा पंडाल जो स्थापित कर पाते हैं और भव्यता ला पाते हैं। अच्छा, अब एक सुरक्षा की बात कर लेते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था यहाँ किया गया है? सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ हमारे पहले तो क्लब के जो है वॉलंटियर वो लगे होते हैं, फिर उसके बाद हम पुलिस प्रशासन लगा हुआ होता है, फिर हमारे यहाँ खुद हम लोग कुछ उनको क्या नाम से बाउंसर को हायर करते हैं, जिनके तहत ये पूरा सुरक्षा व्यवस्था बनाया जाता है। अच्छा, और शासन प्रशासन से क्या अनुमति वगैरह लेते हैं आप लोग इसकी? जी, शासन प्रशासन से बिना अनुमति के हम लोग पंडाल नहीं लगवाते हैं। हमारा पूरा एक सिस्टम है, जैसे लीगल तरीके से उसको लेके सुचारू रूप से पालन करते हैं। तो इस बार माता रानी की कब तक दर्शन देंगी, मतलब किस दिन समापन होगा? हमारे यहाँ विजयादशमी को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उसके दूसरे दिन उसके उपरांत माता रानी को विसर्जन, मतलब 3 तारीख को हम लोग विसर्जन करेंगे। 2 तारीख को विजयादशमी है, जिस दिन भव्य भंडारा किया गया, एकदम विशाल भंडारा। मतलब 2 तारीख को भी लोग दर्शन करने यहाँ आएंगे? 2 तारीख के बाद 3 तारीख को समापन होगा। जी, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी को मैं देता हूँ। तो अमित जी, कुछ आयोजकों को या जो कुछ सहयोगी हैं, जरा उनका भी नाम बताएं ताकि हमारे दर्शकों तक पहुँचे। हमारे यहाँ हमारे संरक्षक गण में संजय श्रीवास्तव जी, जिनका नाम मोले के नाम से लोग जानते हैं, मनोज कुमार रावत अच्छू जी, और फिर बड़े बुजुर्ग बहुत से लोग हैं, सबका तो नाम मैं नहीं गिनवा सकता। फिर नवयुवक लोगों में जैसे कि आपके सामने हैं, मोनी जी हैं, अनूप जी मोनी हैं, आयुष हैं, और हर्ष हैं, अभिषेक हैं, फिर कृष्णा है, देवांश है, बहुत से लोग हैं। सभी लोगों का तो नाम नहीं गिनवा सकता, लेकिन नए लोगों का नाम मैं गिनवा सकता हूं, और बड़े बुजुर्गों में बहुत लोगों की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे थे अभी अमित जी को, उन्होंने बताया कि किस तरह के लोगों को सहयोग से दुर्गा पंडाल का निर्माण होता है और कब तक चलता है, और इसका समापन 3 तारीख को होगा। तो अमित जी, एक और प्रश्न जानना चाहूँगा आपसे कि जो जैसे कि बनारस में ये आपके अर्दली बाज़ार का हो गया, हथुआ मार्केट का हो गया, मछोदरी का हो गया, कुछ और भी पंडाल हैं, तो क्या सुनते हैं जैसे कि आप लोगों में कोई कंपटीशन होता है कि जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको कुछ प्रशासन से या आप लोगों को कुछ गिफ्ट मिलता है, या ऐसा कोई प्लानिंग है क्या? नहीं, ऐसा आयोजकों में ऐसा कोई होड़ नहीं लगा है। हाँ, पब्लिक देखती है तो पब्लिक को कुछ अच्छा लगता है, कुछ कम या ज़्यादा जो लगता है वो पब्लिक अपना रिएक्शन देती है, लेकिन आयोजकों में ऐसा कोई नहीं है। हम लोग बस अच्छे से पूजा करने में और भव्यता लाने में पूरा मतलब कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब इस तरह से कोई कंपटीशन वाली बात? आपस में कोई कंपटीशन पूजा को लेकर नहीं है। हाँ, पूजा तो नहीं, पूजा को नहीं, मतलब ये पंडाल की भव्यता दिव्यता को लेकर। देखिए, हर कोई कोशिश करता है, 2-3 महीने लगा रहता है, तो हर कोई चाहता है कि हमारा पंडाल भव्य बने, थोड़ा अच्छा बने। हाँ। ये हर कोई कोशिश करता है, लेकिन कंपटीशन इसको नहीं कह सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो एक बार अमित जी, आपसे चाहूँगा कि माता रानी का दर्शन आप करवाएं हमारे दर्शकों को। तो आप सभी लोगों को लेकर चलेंगे पंडाल में और माता रानी का दर्शन भी कराएंगे, लेकिन एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार सबसे पहले आप जो है जो भी बाहर के दृश्य हैं उसको दिखाने का प्रयास करिए। चलिए अमित जी, जरा एक बार प्रेम से बोलें आप सभी, माँ जगत जननी जगदम्बा की जय। तो अभी हम आ चुके हैं आप सभी दर्शकों को लेकर के पंडाल में, और हमारे साथ अमित जी भी मौजूद हैं। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि माता रानी की दर्शन कराएं आप हमारे सभी भक्तगणों को, सभी देशवासियों को, जितने भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं।
ये आप सभी दर्शकों को बता दें कि ये अर्दली बाजार का माँ दुर्गा का पंडाल है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहले पंडाल के ऊपर आप सभी को दिखेगा कि भोलेनाथ का भव्य रूप है, उसके नीचे माँ दुर्गा का रूप है, महिषासुर नीचे हैं और इस तरह से भव्यता आप सभी दर्शक देख पा रहे हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार फिर से माता रानी का दर्शन कराएं आप। तो आप सभी दर्शक देख पा रहे हैं कि दुर्गा पंडाल के निकास द्वार पे भगवान श्री राम की भव्य दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। तो एक बार भगवान श्री राम का बोले जयकारा और इसी के साथ आप सभी दर्शकों को लेकर के चलेंगे किसी अन्य दुर्गा पंडाल में। तो हमें दी इजाजत, लेकिन आप देखते रहें फास्ट न्यूज इंडिया।